बेटा शीट कौन सी, एक्सरसाइज 4 लेनी है। एक्सरसाइज 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ऐसा क्यों लग रहा है ये सारे क्वेश्चन किए हुए हैं? अच्छा 4 तक हो गए हैं, अरे वाह तुमको याद है। 5th, 6th, 7th, 5th, 6th, 7th में डाउट बोलेंगे, मैं चार्ट विंडो देख रही हूँ। 5th, 6th, 7th एक्सरसाइज 4 डिस्कस कर रहे हैं। टुडे विल बी द लास्ट डे ऑफ ट्रिगो और गेट रेडी फॉर ट्रिगो टेस्ट ऑन सैटरडे। इसको मेरी ख्याल से ये खुशखबरी देने की एवरीबडी नो, ठीक है, कि ट्रिगो का टेस्ट होएगा इस बार आप लोगों का। हाँ 6th क्वेश्चन लेना है। क्या बात है अक्षर, आज तो तुम डाउट पूछ रहे हो, 5th भी डाउट है। अरे यार ये क्वेश्चन अपने आप करना चालू करो ना, करोगे नहीं तो आएगा कैसे? हर बार मैं कर दूंगी, मुझे करने में दिक्कत नहीं है, बट अब ये बहुत सारे हो गए ऐसे सेम सेम। अगर बहुत पहले कर रखे थे तो मेरे डाउट सेशन लेने के बाद ट्राई करने थे एक बार और। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन तो करवा दिए मैंने ये। 1075 -3 tan 45 tan 20 tan 40 tan 50 tan 70 अपॉन 5। ठीक है, आओ देखो ज़रा, आज इतने कम बच्चे कैसे हैं? आओ देखो, 68 और 22 मिलके क्या बना रहे हैं? 90 बना रहे हैं। तो किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, मेरे ख्याल से ये बात अब आप लोगों को भी समझ में आने लग गई है। तो इसको मैं क्या रीड करूँगी? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये मेरा तरीका तुम लोग को हेल्प किया क्या कि सम 90 आना चाहिए, किसी एक को कन्वर्ट करना चाहिए और जिसको कन्वर्ट कर रहे हो उसको थीटा बोलो? ये बहुत ही दमदार है, सीरियसली कह रही हूँ, आप यूज़ करो इसको। तो अगेन 15 और 75 इज गिविंग मी 90, तो किसी एक को कन्वर्ट करूँगी। कॉट थीटा कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस थीटा अपॉन 5 tan 75। ठीक है, 345 tan 45 को हम 1 यूज़ करेंगे इंटू 1। tan 20 और 70, ये देखो 20 और 70 मिलके 90 बना रहे हैं, तो किसी एक को कन्वर्ट कर दो। tan थीटा एज cot 90 माइनस थीटा। tan 40 और 50 90 बना रहे हैं, तो फिर किसी एक को कन्वर्ट कर दो। tan 40 कैन बी रिटन एज cot 90 माइनस थीटा। tan 50 एंड tan 70 अपॉन 5। ठीक है, cos 22 2 बचा। tan 75 2/5 बचा। इधर आ जाओ, 3, ये cot 70 है। cot 70 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan 70, तो ये tan 70 कैंसिल आउट हो गया। cot 50 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan 50, तो tan 50 कैंसिल आउट हो गया। नीचे 5 बचा। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 एलसीएम आएगा, 10 2 3 5/5 दैट इज 1 आ गया। क्लियर है? कितने बच्चों ने ये अपने आप कर लिया था? लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट ऑल बाय योरसेल्फ। क्या आगे? हाँ, ये ग्राउंड में ज़्यादा रहने का रीज़न है, तुम अपनी नॉर्मल आवाज़ खो चुके हो। हाँ बोलो। tan 45 डिग्री 1 होता है, वैल्यू यूज़ कर लो। हाँ 3 × 1 लिखा हुआ है ना। चलो कॉपी हो गया है। मुझे चैट सेक्शन में बताया कि किस किस ने अपने आप किया था। ओके गुड, वेरी गुड। अभी कितने लोगों को ट्रिगो पहले से बेटर लगने लग गया है, चीज़ें आने लग गई है, कितने लोगों को इंटरेस्ट आने लग गया है इस चैप्टर के अंदर? क्या किसी का फेवरेट बन रहा है क्या ये? अस्मी का बन रहा है। वंश आने लग गया, वेरी गुड वंश, वेरी गुड। मेहनत करोगे सारे चैप्टर आएंगे, और मैं हर चैप्टर को बहुत बार रिवाइज कराती हूँ। तुम किसी से भी फीडबैक ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास तो जो मोस्टली जनता आ रही है वो उनके भाई बंधु सालों से पढ़े हुए हैं। ठीक है, हर एक बच्चे के कोई ना कोई नोन है जो मेरे पास आ रहा है।
चलो कर दें रब बच्चों। नेक्स्ट डाउट, 6th क्वेश्चन काफ़ी लोगों का है, तो लेट्स सी। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करके ही देखते हैं। LHS लेते हैं, LHS tan कैन बी रिटन एज साइन बाय कॉस। शौर्य ये याद हुए क्या कन्वर्जेंस? सैटरडे को टेस्ट है बेटा। कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पलाश सबसे पहले NCERT करो, मुझे नहीं लगता तुमने NCERT भी करी होगी। कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और उसको भी करने से पहले ये फॉर्मूलाज याद करो क्योंकि ये ABCD है चैप्टर की। 1 माइनस tan थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये tan थीटा को लिख दिया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा बेटा LCM आएगा, यहाँ पे LCM के बाद यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे LCM के बाद कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको एज इट इज़ उतारते हैं और नीचे वाली चीज़ को रेसिप्रोकेट करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आने लग गई है। साइन बाय कॉस कैन बी रिटन एज साइन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस बाय साइन इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक लिख लो आप लोग, है ना? एवरीबडी राइट इट डाउन। यहाँ तक लिखेंगे। आज कोई तकलीफ हो रही है आशना तुमको? सपोर्ट लेके बैठो। जहाँ पे संचित बैठा है वहाँ पे स्टूल लगा लो और पीछे वॉल का सपोर्ट ले लो। संचित थोड़ा सा इधर हो जाओ जो उसको स्पेस मिल जाए। लिखा यहाँ तक बच्चों? लिखा क्या? बढ़ूँ आगे? आओ देखो। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा। मेरे ख्याल से ये स्टेप आपको याद आ रहा होगा। अपन फिर से क्या करने वाले हैं? अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देख लो बेटा, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाएंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस इधर आएगा, ये माइनस फिर ऊपर जाएगा, फिर ये माइनस प्लस से सॉल्व होके फिर से माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ, क्या आएगा यहाँ पे? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आया ना? इस पूरी टर्म में से माइनस ये तीसरी बार आ रहा है अपने पास। ठीक है, दिस इज द स्टेप कमिंग फॉर द थर्ड टाइम। एवरीबडी प्लीज लेट मी नो, आपको क्लियर है? नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो अंदर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये माइनस जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में देते हैं और न्यूमरेटर वाला माइनस इस प्लस को मिलता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ये स्टेप लर्न हो गया है सबको? हो गया है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, अब ज़रा आप इसका एलसीएम लो तो साइन थीटा कॉस थीटा अलग अलग आ रहा है तो दोनों बार लिखोगे साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में आ रहा है तो एक बार लिख लो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो बेटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर है, ये साइन थीटा नहीं है तो ये साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होकर साइन क्यूब थीटा बन जाएगा और इधर बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब बेटा इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी तो वो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ए माइनस बी दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा प्लस कॉस
इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ तक लिख लो। ये लेफ्ट वाला सबका हो गया ना, रब कर लूँ उधर का, एक बार पूरा देख लो फिर आप लोग कॉपी कर लेना, है ना। एक बार पूरा दिखा देती हूँ। तो बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अभी भी आंसर ये उससे मैच नहीं कर रहा है। अब हम क्या लेंगे, RHS लेंगे। लिखो यहाँ तक। हाँ बोलो दीपांशी। मैम अगर अपन इसे 1 में कन्वर्ट नहीं करते, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं लिखते हैं, तो मैम फिर जब सेपरेट करते हैं ना इसको एलसीएम, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये कह रही है कि मैम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने दो और अब इसको स्प्लिट कर दो। ठीक है भाई, तो उससे आंसर आपको RHS लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैंने तुमको पहले भी ये बात बोली थी, वी विल प्रेफर कि हमें RHS की ज़रूरत ना पड़े, हम दोनों ना ले, एक से ही पूरा निकालें। तो अभी देखो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस। ये जैसे जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन करते हो तो आपका दिमाग खुलने लग जाता है, जैसा कि दीपांशी का खुलने लग गया है ऑलरेडी, उसका तो वैसे ही खुला हुआ ही है, बट ट्रिगो में खुल गया है अब उसका। तो साइन बाय कॉस tan हो गया, ये पूरा कैंसिल आउट होके 1 हो गया, और बेटा ये कॉस थीटा कॉट थीटा हो गया। ठीक है, सो आंसर आ गया है, लिख लो। अब आप लिखो। हाँ बेटा, हाँ स्प्लिटिंग का मतलब ये होता है ना, ये यहाँ पे ये बचा था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बचा था, तो अब अलग 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 लिख दिया। इसको मैं हमेशा एक ही टर्म बोलती हूँ, स्प्लिटिंग। मैं अपनी टर्म्स को नया भी नहीं करती हूँ, सो दैट जिससे कि आपको एक ही चीज़ उस तरीके से लर्न हो जाए, है ना बच्चों। शीट सबने कर ली ना। ईशा, कल जब टेस्ट डिस्कस करेंगे तो अपनी कॉपी लेके बैठना, मैं तुमको उसमें से तुम्हारे क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ मार्क्स कटे मैं बता दूंगी। ठीक है, मुझे एक बार याद दिला देना। ऐसे तो 10th में मैक्सिमम बच्चा चीट अब नहीं करता है, फिर भी एक दो बच्चों पे मुझे अभी भी डाउट है। ठीक है, मैंने कुछ बच्चों का डायग्राम देखा था, एक स्पेसिफिक तरीके से वो डायग्राम बनाया था, उसमें कुछ बच्चे वो थे जो यूजुअली मार्क्स अच्छे लेके आते हैं। मैं ऐसा इसलिए बताना चाह रही हूँ कि चीटिंग कोई भी कर सकता है, विच डजेंट मीन कि हमेशा एक बिलो एवरेज या एवरेज बच्चे को ही आप दोषी मानो। बट इस बार मेरा शक कुछ अच्छे बच्चों पे भी गया है जिन्होंने शायद चीट करने की कोशिश करी है। सो इफ़ यू आर डूइंग दैट, आई विल से कि प्लीज़ डू नॉट डू दैट, बिकॉज इट्स योर फ्यूचर। ठीक है, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ, एंड पढ़ाई या लाइफ में शॉर्टकट कहीं भी नहीं चलता है। और कोविड शायद ख़त्म हो रहा है, और भगवान करे बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो आप स्कूल भी जाओगे, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स भी दोगे, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है, बट ये जो चीट करने का सिनेरियो है ना, वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप कहाँ स्टैंड होगे, दैट इज़ द थिंग यू नीड टू थिंक। ठीक है, तो इस बार के टेस्ट में मुझे कुछ बच्चे ऐसे लगे हैं जिन्होंने चीट किया है, एंड दीज वर द स्टूडेंट्स जो कि यूजुअली एवरेज अबव परफॉर्म करते हैं या एवरेज परफॉर्म करते हैं, उनकी कॉपी में चीटिंग पाई गई है। किस तरह की है वो भी मैं आपको बताती हूँ, कल की क्लास में बताऊँगी। ठीक है, पेरेंट्स सबके साथ बैठते हैं, आई नो दैट, कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के तो पेरेंट्स हमेशा बैठते हैं, बट पेरेंट्स को धोखा देना काफ़ी आसान है इफ़ दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड अबाउट इंटरनेट। ठीक है, अगर उनको नेट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप बहुत ईजिली उनको मिसगाइड कर सकते हो, और वो करते ही होंगे बच्चे। तुम्हें मेरे पास अभी में जो बच्चे आते हैं
उनको मैं हार्ड कॉपी नहीं दे पाती। तो लास्ट ईयर 10th में स्टूडेंट था, हार्ड कॉपी नहीं देती थी, मेरे पास आता था, मोबाइल में से मेरे सामने सामने चीट कर लिया था। ठीक है, तो चीट तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बट पकड़े भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। चलो हो गया क्या बच्चों, जल्दी बताओ। नेक्स्ट 7th 8th 9th, 7th 8th 9th बच्चों, 7th 8th 9th में से बोलेंगे 8th, एवरीबडी इज सेइंग 8th, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन, अरे यार ये क्वेश्चन तुम करने ही नहीं है क्या, तुमको बार बार सारे क्वेश्चन पूछ लोगे, कैसे काम चलेगा। -10 थीटा कॉट 90 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55। टेन डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 70 डिग्री, 10 80 डिग्री। tan theta will remain tan theta, cot 90 minus theta can be written as tan theta, tan theta, tan theta will become minus tan square theta। देख लो बोर्ड पे, मैं लिख नहीं रही हूँ। cosec 90 minus theta is sec theta, sec theta और sec theta will become sec square theta। आंसर तो क्या बोलूँ अब, ओरली आंसर आ जाता है इसका, तो √3 आंसर, √3 होगा, हाँ 2√3 इज द आंसर। ठीक है, साइन स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर 55, 35 और 55 मिलके क्या बना रहे हैं 90, तो मतलब किसी एक को कन्वर्ट करना है। साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, 10 10 10 और 80 90, तो इस 10 को लिख लो कॉट 90 माइनस 10, कॉट 90 माइनस 20। tan 30 is 1 upon √3, tan 70, tan 80। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, आइडेंटिटी तुम देख लेना। कोसेक स्क्वायर थीटा 90 माइनस 35 इज 55, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। कॉट 90 माइनस थीटा है आपका कॉट 80, कॉट 70 1 upon √3 upon 10 70 10 80। बेटा cot 80 can be written as 1 upon 10 80, cot 70 can be written as 1 upon 10 70, 10 70 10 70 cancel out, 1 upon √3 जंप करके ऊपर 2√3। अभी तो ये आना चाहिए, कितने लोगों को ये आ गया था अपने आप? हाँ, 7th ऑल्सो, ओनली आंसर, नो नीड फॉर सोल्यूशन। ठीक है श्रेय, 7th का आंसर बोलो। 7th तो प्रूव करना, मैं क्या बताऊँ। अक्षिता तुम भी यार मजाक कर रही हो मेरे साथ है, कह रही हो कि मैम 7th का आंसर बता दो, नो सोल्यूशन, तो क्या बताऊँ हाँ 9th और 10th में से, देन आई नीड सोल्यूशन। 9th बताना है, हाँ एक बार 9th बता देते हैं। लिख लिया ये सब लोगों ने? यू कैन टेल ओरली फॉर 7th। बेटा मैं तो ओरली बता दूंगी, तुमको समझ में आना चाहिए ना, ठीक है, मैं लिख के ही बता दूंगी। आओ, हो गया कॉपी? वन अपॉन सेक एक्स माइनस 10x माइनस 1 अपॉन कॉस x इज इक्वल्स टू
1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स माइनस 10x। बेटा इस क्वेश्चन को करने का एक स्टेप है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न करना क्या है, माइनस कॉस एक्स को इधर लेके आ जाओ और माइनस 1 अपॉन सेक एक्स माइनस 10x को इधर लेके आ जाओ, तो ही ये स्टार्ट करना है। तो इसको इधर लेके आए तो ये हो गया 1 प्लस सेक एक्स माइनस 10x प्लस ओके 2 अपॉन सेक एक्स माइनस 10x हो जाएगा। इधर भी 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स ऐड होके 2 अपॉन कॉस एक्स, मतलब कैंसिल आउट होके क्या मिल गया, 1 अपॉन सेक एक्स माइनस 10x इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, 1 अपॉन कॉस 1 बाय साइन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ उससे नहीं आएगा, लेट मी, चलो ठीक है कन्वर्ट करते हैं। 1 अपॉन कॉस साइन बाय कॉस, ठीक है, एलसीएम लोगे, एलएचएस लेके चल रहे हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा ऊपर जंप करके आ गया 1 माइनस साइन थीटा। बेटा रैशनलाइज कर दो, याद मतलब 1 माइनस साइन थीटा इधर है, 1 प्लस रैशनलाइज मतलब कोई यहाँ पे रूट नहीं है, बट हाँ नेगेटिव साइन है इधर, पॉजिटिव साइन से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बिकम कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में ही रहने दो, एंड 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस प्लस साइन थीटा विल गिव यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर नहीं आ रहा अभी भी, आंसर नहीं आ रहा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल गिव यू, हाँ क्या बोल रहे हो? मैम उसी क्वेश्चन को मतलब इसको चेंज नहीं किया, इसी को ना एलएचएस और आरएचएस दोनों से किया है। यार वो वाला मैं एक्चुअली प्रेफर कम करती हूँ मैं, ठीक है फिर वही वाला करते हैं। मैम एलसीएम के साथ कर लेते हैं। क्या बेटा? मैम वो 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स करके आंसर आ रहा है डिनोमिनेटर में, जो मैं अभी कर रही थी। नहीं मैम, तो कॉस को ऊपर ले लिया, हाँ कॉस ऊपर चला गया था, तो यहाँ पे बचा था 1 माइनस साइन एक्स, और मैम माइनस 1 बाय कॉस एक्स जो है उसको उसके कॉस एक्स को 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और कॉस को ऊपर ले लिया, मतलब उन्हें एक टर्म बना दिया। क्या करूँ मैं अब? तो दोनों को स्टेप बोलो अगर मैम तुम्हें। मैंने ऐसे किया। एक मिनट, एक बार भव्य बोल ले दीपांशी। हाँ बोलो भव्य। मैम जो कॉस है उसको ऊपर ले लिया, ऊपर ही है बेटा, और कहाँ ऊपर लेके जाऊँ? एंड मैम जो माइनस 1 बाय कॉस एक्स है, एक मिनट इसका सुन लेती हूँ, नहीं समझ में आएगा फिर तुमसे पूछ लूँगी, बोलो फिर से। मैम जो माइनस 1 बाय कॉस एक्स है, ये वाला? यस मैम। हाँ, इसको सेक एक्स बना लूँ? नहीं मैम, बोलो। इसका और कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का वो, अरे तुम एलएचएस लेके सॉल्व करने के लिए बोल रहे हो क्या? नो मैम, दोनों यूज़ करने हैं, एलएचएस और आरएचएस। हाँ तो वही तो दीपांशी बता रही है, मैं सोची तुम इस स्टेप के आगे बता रहे हो। पहले तो ये चीज़ तो क्लियर करो, जैसे दीपांशी ने बोला कि मैम एलएचएस और आरएचएस लेके अलग अलग करना है, ठीक है, एलएचएस लेके अब तुम बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। एलसीएम ले लूँ क्या? सेक एक्स हाँ। से नहीं किया कि जैसे कि 1 अपॉन सेक एक्स एंड माइनस 10x जो है इसको मल्टीप्लाई किया है सेक x प्लस 10x अपॉन सेक एक्स ठीक है, ओके आई गॉट इट। सेक एक्स माइनस 10x को तुमने सेक x प्लस 10x से ऊपर और सेक x प्लस 10x से नीचे मल्टीप्लाई किया, और ये इसको सेक x लिख लिया, और ये ऊपर हो जाएगा सेक x प्लस 10x और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर थी x माइनस 10 स्क्वायर x, जो कि आपका 1 होता है, माइनस सेक x, तो ये हो गया सेक x प्लस 10x माइनस सेक x
कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया 10x। ठीक है, ये स्टेप सबको समझ में आया मैंने क्या किया? 1 अपॉन सेक एक्स माइनस 10x को सेक एक्स प्लस 10x और सेक एक्स प्लस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज़ 1 और सेक एक्स प्लस 10x ऊपर बच जाएगा। और यहाँ पे माइनस 10x कैसे आया? 1 बाय कॉस को मैंने सेक एक्स लिख लिया। सेक से सेक कैंसिल आउट हो गया और आपका 10x आ गया। यहाँ तक लिखो। फिर अपन RHS को करते हैं। RHS को भी ऐसे ही करेंगे। यही बोलना चाह रहे थे ना दीपांशी? यस मैम, उसमें भी जो सेकंड टर्म है उससे क्या बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे क्या? जैसे इसमें किया है ना। हाँ वैसे ही first उसमें में किया हाँ था। हाँ वो ठीक है। RHS में आप खुद कर सकते हो ख़त्म। वही 1 बाय सेक एक्स माइनस 10x को सेक एक्स प्लस 10x से कर दो, ऊपर नीचे कर दो फटाफट। बट उससे आंसर 10 माइनस में आ रहा है। सेक एक्स माइनस में आएगा, 10x माइनस में आएगा उससे। यस तो इसके अंदर या तो ये क्वेश्चन गलत है दीपांशी, इससे आंसर माइनस 10x आएगा RHS का लेके करेंगे तो। मैम एक मिनट में वो शायद एक बार मैं जो RHS है ना उसे फिर से सॉल्व कर देती हूँ। फिर से करो क्या? ओरली सॉल्व करने भी पता लग रहा है बेटा। आप मैम- सेक एक्स प्लस 10, हाँ बोलो भव्य। मैम कन्वर्ट करने पे आ रहा है। कन्वर्ट दोनों में मतलब minus कन्वर्ट साइन कॉस पे करने में आ रहा है। कहाँ आएगा बेटा? इधर आएगा मैम, सेक एक्स दोनों में प्लस minus। 10x। मैम माइनस को कॉमन ले लेंगे ना, फिर माइनस में आ रहा है, क्या बोल रहे हो? माइनस तो कॉमन होगा ये फिर। अरे बेटा माइनस तो ऑलरेडी कॉमन ही है, बट जब आप इसको अंदर डालोगे तो वो माइनस सेक एक्स माइनस 10x में बता देगा। तो माइनस सेक एक्स और प्लस सेक एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, बचा तो माइनस 10x ना, बचा तो माइनस 10x। अक्षता आप कुछ बोलना चाह रही थी बेटा? मैम इज द मीटिंग बीइंग रिकॉर्डिंग? आई एम फेसिंग। ओहो मैं तो साइन एक बार Sin and cos एक मिनट में रुको, convert मैंने करने से हो रहा है। एक मिनट रुको। रिकॉर्डिंग हाँ चालू है बेटा, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ बोलो क्या बोल रही हो अक्षता? हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करने से हो जा रहा है। क्वेश्चन गलत है या सही है पहले तो ये बता दो। मैम सही है। सही है तो एक बार मतलब अलग अलग करके ही और साइन और कॉस में कन्वर्ट करने को तुम बोल रही हो। हाँ मैम चलो लास्ट ट्राई दे रही हूँ, उसके बाद मैं नहीं करूँगी ये क्वेश्चन, बहुत टाइम वेस्ट हो इस गया। क्वेश्चन को एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो भाई। हम ये जो क्वेश्चन है ऐसे मतलब कि जिसमें रिवर्स हो जाता है टर्म्स का, ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और जब अपन ने सिर्फ उससे किया था तो उसमें मेरे हर उसमें आ रहा था, इसमें माइनस आ रहा है। तो तो मैं तो बोल ही रही हूँ तुमको, अब पता नहीं या तो ये क्वेश्चन मैं आखिर ट्राई और दे देती हूँ इस तरीके से करके। मैम क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन अरे तो मैं इतनी देर से क्या कह रही हूँ क्वेश्चन गलत है, मैं भी तो मैंने यही देखा नहीं था, राइट साइड में 1/cos x में माइनस लगेगा। RHS मैं भी इतनी देर से यही कह रही थी कि दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, इसके अंदर साइन मिस्टेक है। यस मैम, आई वाज आस्किंग 7 आल्सो बिकॉज़ ऑफ दिस। हाँ तो अब इसके अंदर जो नीचे sec x माइनस 10x है, या तो उसको 10x माइनस sec x करना है या क्या करना है? मैम मैम इसको दोनों ऐसे साइड नहीं 10x हो जाएगा। हैं? दोनों साइड 10x हो जाएगा। अरे जो मिस्टेक है वो बताओ बेटा। RHS में 1/cos x माइनस हो जाएगा। सब लोग बोल रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इधर से तुम इधर से वो। हाँ बोलो अक्षता क्या बोल रही हो बेटा? मैम RHS में जो 1/cos x है वो माइनस 1/cos x होगा। और ये माइनस sec x माइनस 10x ये माइनस में ही रहेगा सेम रहेगा, बस माइनस 1/cos x। बेटा। फिर तो दोनों sec x हम माइनस हो नीचे- जाएंगे। गलत बोल रही हो नीचे अक्षता। जो साइन है ना वो एक मैंने अभी देखा अपोजिट साइन आता है, जैसे कि sec -10 और sec +10 आएगा। ये चीज़ तो मैंने इतनी देर पहले ही बोली थी मैं तो इतनी देर पहले बोली थी कि ये प्लस होएगा तो ये आंसर आएगा। लो कर लो इसको प्लस, अब हो मैम जाए। मेरे तो इसमें आंसर आ रहा है। हाँ मैम मेरे तो पुराने क्वेश्चन में ये आंसर सही आ रहा है। आंसर सही नहीं आ रहा बेटा, वो आपने गलत किया है।
आंसर सही आ ही नहीं सकता, उसके अंदर 101% मिस्टेक है, ठीक है, नहीं आ सकता आंसर करेक्ट। एक्सरसाइज 5th करनी है, अब कौन सी करनी है डिस्कस? 5th ही करनी है। एक्सरसाइज 5th में डाउट बोलेंगे। एक्सरसाइज 10th क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आंसर बता देना। 10th क्वेश्चन का आंसर बोलो श्रेय, क्या आ रहा है? अर्शनी 5/2, निशा का 5/2, यहाँ पे बच्चे 5/2 बोल रहे हैं, ठीक है दीपांशी? मेरा आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा है, भगवान। देखो चैट विंडो पे सब लोग अपने आंसर लिखा करो ना, इससे ये तो पता लगे कौन लोग करते हैं। हाँ जी, केया, सिद्धि, ईशा, सब लोग अपने आंसर लिखो। अनुष्का, सेक स्क्वायर 54 माइनस कॉट स्क्वायर 36 अपॉन कोसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33 प्लस 2 साइन स्क्वायर 38, ये बीच में साइन ही नहीं है, ये क्या लिया है तुमने? इंटू लिया है क्या? इंटू, ये तो मेरे को तो गड़बड़ लग रही, हाँ, इंटू सेक स्क्वायर 52 माइनस साइन स्क्वायर 45। अब करने को तो मैं तो ओरली कर दूं। कॉट स्क्वायर 36 है, कॉट थीटा कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस थीटा दैट इज tan 54, सेक स्क्वायर 54 माइनस टेन स्क्वायर 54 1। अभी मैं एक बार ओरली बता रही हूँ, ठीक है, फिर मैं पूरा लिख के बता दूंगी। tan थीटा कैन बी रिटन एज कॉट 90 माइनस थीटा दैट इज कॉट 57 और कोसेक स्क्वायर 57 1, तो ये हो गया 1। अब सेक स्क्वायर 52 को आप लिखोगे 1 कॉस स्क्वायर 52, कॉस स्क्वायर को आप फिर से कन्वर्ट करोगे, कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा दैट इज साइन 90 माइनस 52 इज साइन 38, साइन 38 ऊपर का साइन 38 नीचे का कैंसिल आउट हो गया, 2 + 2 5 माइनस साइन 45 इज 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर लोगे 1/2, तो 5 4 2 + 2 1 + 2 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1/2 इज 5/2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आंसर 5/2 करेक्ट है। अभी तुम बोलो तो मैं लिख के बता दूँ। मैम 3 - 1/2 के बाद के क्या था? सॉल्व किया था, एलसीएम लिया था और वो 6 - 1 5/2 आ गया था। 3 - 1/2 को सॉल्व करोगी तो क्या आएगा? 5/2 ही तो आएगा दीपांशी। कितने लोगों को ये रिटर्न चाहिए, जल्दी से बोलेंगे, आखिर पता तो लगे क्लास में कौन कर क्या रहा है। 1/2 को एक बार देखना आगे कैसे किया आपने। हे भगवान, क्या हो गया तुमको? 3 - 1/2 एलसीएम लिया 2 2 3 = 6 6 - 1 5/2, ये पूछ रही हो तुम? मैम sin 45 तो 1/√2 होता है ना? तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 नहीं आएगा क्या? ओके मैम, मैंने sin का स्क्वायर में ऊपर भूल गई। तुम अब चाटा लगाओ अपने गाल पे खुद को, मेरे पास होती तो मैं लगा देती। किसको पूरा सॉल्यूशन चाहिए बताएंगे? दिया, हाँ जी, माही, प्रियांशी, ईशा, वंश, अक्षत, अरे बोलो मत, पूरा सुनाई नहीं देता, लिख दो चैट सेक्शन में। अनुष्णा, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। एक्सरसाइज 5th निकाल रहे हैं। एक्सरसाइज 5th में 1 2 3 4, एक्सरसाइज 5th के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में से कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे हैं। आप लोगों का क्या डाउट है? आयुषी 2 ही है। आओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू a² - b² अपॉन a² + b², देन फाइंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो इसको कैसे करेंगे। साइन की वैल्यू दे रखी है तो कोसेक की वैल्यू भी दे रखी है। कोसेक की वैल्यू क्या हो गई? इसके उल्टा हो गया a² + b²
अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ट्राइंगल बनाया तुमने, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, हाइपोटेन्यूज दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। बेस निकालोगे अंडर रूट, बेटा के तो बाहर आ जाएगा और दिस माइनस दिस का स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो इसको। a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, मैं माइनस अंदर भी लेके जा रही हूँ, a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सब कैंसिल आउट हो गए। अंदर से बाहर क्या आएगा? 2ab k, ये आपकी बेस की वैल्यू आ गई भैया। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 किसका रूट? स्क्वायर 2 का, a स्क्वायर में से a बाहर, b स्क्वायर में से b बाहर, 2ab बेस हो गया। अब कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना? 2abk, परपेंडिकुलर कितना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर k से k कैंसिल आउट हो गया। कोसेक थीटा की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर एलसीएम नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा। दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बेटा नीचे a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, तो ये एक a प्लस बी एक a प्लस बी के होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर बचा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। देखो, तसल्ली से देखो और तसल्ली से लिखो। लिखो बच्चों, जिसका भी नहीं आया प्लीज़ ध्यान से लिखना और मुझे बता दो। कुछ डाउट है तो फिर से बता देंगे। मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं, ऑल्दो मैंने कोई भी स्टेप खाया नहीं है। कोई बात नहीं आयुषी, अभी देख लो। अभी हो जाए तो बता देना, है ना। ले लूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो 3 4 5 3 4 5 डाउट पूछेंगे बच्चों। 3 4 5 शौर्य तुमने अभी भी शीट वीट नहीं करी है? चलो नहीं करी ना? कोई डाउट ही नहीं? पूरी शीट सी डाउट है क्या? तुम तो कुछ पूछते ही नहीं हो। ऐसा करने का कभी क्या मतलब है जब अपन को यही नहीं पता कि अपन को क्या आया है और क्या नहीं आया। सोच के देखो इस बारे में। हाँ, जैसे पलाश का तो मुझे लगता ही है कि शायद उसने करी ही नहीं होगी, है ना। शीट को हाथ भी नहीं लगाया अभी तो। अटेम्प्ट, तुमको एक फॉर्मूला भी याद नहीं होगा अभी मैं तुमसे पूछूंगी तो। सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ पलाश? आप अटेम्प्ट किस बेसिस पे करोगे जब आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं है? तो एक फॉर्मूला याद है? हाँ जी, 3rd 4th 5th में से डाउट बोल ने? 3rd 4th 5th में से 5th ओनली आंसर्स। 3rd का आंसर बेटा इसमें तो शो दैट है, तो कंफर्म नहीं हो सकता, है ना। प्रूव मतलब आप मेरे को सोल्यूशन दिखा देना या किसी और को दिखा देना कि स्टेप्स करेक्ट हैं क्या। 4th का कौन सा पूछ रहे हो तुम? 4th का कौन सा? ये कॉपी हो गया सबका? फोर्थ का 3rd पार्ट देख लो एक बार। √3 tan 3 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 को इधर लेके जाओ, √3 tan
3 थीटा इज इक्वल टू 3, रूट 3 को नीचे ले जाओ, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 3, tan 3 थीटा इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, tan 3 थीटा, tan की वैल्यू रूट 3 कब होती है 60 पे, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन 3 दैट इज 20 डिग्री। लिख लो जिसका डाउट है। फिफ्थ में आंसर्स चेक करने हैं, ठीक है करवा देते हैं अभी। फोर्थ जिसका डाउट है लिखेंगे, फिर मुझे बता दो, है ना। हो गया, फोर्थ का थर्ड पार्ट कॉपी हो गया। फिफ्थ में हर्षनी आंसर्स बोलो अपने, तुम्हारे क्या क्या हैं। करा क्यों नहीं किया? अच्छा हाँ बेटा, हाँ बताओ। फर्स्ट का आंसर 1/4 क्या? नहीं बेटा, साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 30 डिग्री, 1/√2 इंटू 1/√2 माइनस 2 1/2, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर सेकेंड का बोलो श्रेय। 2, सेकेंड का आंसर बेटा 2 है 2। थर्ड का बोलो। हाँ -5/2। संचित किया नहीं, क्यों बेटा? सबके पास एक रीज़न थोड़ा जमता नहीं है, तो बहुत और भी गलत बात है। जब इतने पिछले 3 क्लासेस से शायद डाउट चल रहे हैं और उसके बाद भी अभी तक नहीं कर रहे हैं, तो बहुत गलत बात है, विच मीन्स यू आर डिस्ट्रैक्टेड। एंड कहाँ डिस्ट्रैक्टेड हो वो मुझे नहीं पता, तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, ज़्यादा गलत बात है। हाँ, थर्ड का आंसर सबका अलग आ रहा है क्या? थर्ड देख लीजिए, साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90। साइन 45 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2, tan 60 इज √3 का स्क्वायर इज 3, cos 90 इज नॉट 0 होता है, तो ख़त्म हो गई उसकी बात। तो 1 माइनस 6/2 6 माइनस 5/2। ठीक है, फोर्थ का आंसर 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। फोर्थ का आंसर 2। अब प्रूविंग वाले क्वेश्चन 6 से प्रूव दैट, कौन सा पार्ट? 1 2 3 4 5 6 3 पार्ट में से 1 2 3 4 5 6 पार्ट में से। सिद्धि बेटा आपको कोई डाउट नहीं होता? अनुष्णा आपको बेटा? अनिष्का नो डाउट? आजकल पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही क्या SMS वाले बच्चों की? हाँ जी, अनुष्णा नो डाउट, वंश कोई डाउट नहीं है, माही प्रियांशी नो डाउट, दे ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिया को तो दूसरा साल हो गया ना, तो 9th क्लास में कोई डाउट था और ना ही उसका, वो सिर्फ येस मैम में बिलीव करती है। समझ में आया? येस मैम। ठीक है, कभी भी नो मैम नहीं होता और नो डाउट, सब कुछ ऑल क्लियर होता है। इससे ये पता लगता है कि हम कुछ करते ही नहीं हैं। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन काफ़ी लोग बोल रहे हैं, और अभी अभी प्रियांशी का भी डाउट बन गया है सेकंड क्वेश्चन, इतना ज़्यादा नाम लेने के बाद, तो उसका भी ये सेकंड क्वेश्चन डाउट बन गया है। तो वील सी, tan A माइनस B का स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस 1 प्लस tan A tan B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A डॉट सेक स्क्वायर B। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। LHS लेके चल रहे हैं,
LHS a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर b माइनस 2 10 a 10 b। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे 1 स्क्वायर 10 स्क्वायर a 10 स्क्वायर b प्लस 2 10 a 10 b। 2 10 a 10 b 2 10 a 10 b कैंसिल आउट हो गया। 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर a 10 स्क्वायर b को एक साथ लिखो और 1 प्लस 10 स्क्वायर b को एक साथ लिखो। ठीक है, इसमें से 10 स्क्वायर a कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर b। ठीक है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर b को आप सेक स्क्वायर b लिख सकते हो फिलहाल के लिए। अब ये हो गया 10 स्क्वायर a और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर a b फिर से हो गया सेक स्क्वायर b प्लस सेक स्क्वायर b। अब फिर से सेक स्क्वायर b कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर a। 1 प्लस 10 स्क्वायर a फिर से आपका क्या हो गया है सेक स्क्वायर a। बढ़िया क्वेश्चन था, जो नहीं पूछ रहे इसका मतलब उन्होंने किया ही नहीं है और कुछ आया भी होगा जिन्होंने सारी शीट एक्चुअल में अटेम्प्ट करी है। ठीक है, तो आप स्टेप देखते जाओ। 1 प्लस 10 स्क्वायर b को मैंने सेक स्क्वायर b लिख दिया, फिर इन दोनों को एक साथ लेके 10 स्क्वायर a को कॉमन ले लिया, 1 प्लस 10 स्क्वायर b को सेक स्क्वायर b लिख दिया। ये इनटू में है और ये प्लस में सेक स्क्वायर b फिर से कॉमन आ गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर a को फिर से सेक स्क्वायर a लिख दिया। प्रियांशी बताना बेटा आ रहा है क्या समझ में? लिखेंगे इसको आराम से। उसके बाद थर्ड, देखो थर्ड में प्लस साइन है। थर्ड क्वेश्चन वापस से वो सेक एक्स माइनस 10x जैसा ही है। हाँ बोल रहे भैया, ये क्यों क्या बोल रहा है? कोई किसी को समझ में आए तो मुझे बता देना, मेरे पास इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने सेकंड स्टेप में 10 स्क्वायर a और 10 स्क्वायर b को सेक स्क्वायर a माइनस 1 पर लिख दिया और सेक स्क्वायर b माइनस 1। हाँ जी, बोल किसी को इसकी बात समझ में आई तो प्लीज़ मुझे बता दो। बता दो बेटा, ये क्या क्या बता रहा है? यहाँ तक बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। अब देखो आशना बताती थी, आशना तो इधर है मेरे पास, और कोई बच्चा जहमत ही नहीं उठा रहा बताने की। मैम उसने सेकंड स्टेप में हाँ। सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया tan a को tan स्क्वायर a और tan स्क्वायर b को। देखो भव्य, मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं, अगर आपका उस मेथड से आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना? मतलब आप मुझको यही बताना चाह रहे हो ना कि मैम मैंने दूसरे मेथड से किया, इट्स ओके। ट्रिगो के अंदर सबका दिमाग अलग तरीके से चलता है और बहुत सारे तरीके से आप प्रूविंग कर सकते हो, तो इट्स फाइन। अगर तुम यही बता रहे हो कि मैम मैंने दूसरे तरीके से किया और मेरा आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। सैटरडे को टेस्ट लूँगी ना तो मैं सारे मेथड चेक भी कर लूँगी तुम्हारे। ठीक है, चलो आगे बढ़ें, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करें। थर्ड क्वेश्चन जो अभी हमने सेक एक्स माइनस 10x में जो टाइम वेस्ट किया है एग्जैक्टली वैसा ही है, बट इसमें अब समय वेस्ट नहीं होगा। रब कर दें, जल्दी से बताएंगे। एवरीबडी कॉपीड, जल्दी से बताओ। ये स्टूडेंट्स लेट मी नो, कॉपी हो गया है क्या? ठीक है, प्रियांशी आ गया समझ में? थर्ड क्वेश्चन देखो, एग्जैक्टली वैसा ही है। कोसेक ए माइनस कॉट ए। पता है, अगर आप ट्रिगो के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी पहली बार में ही कर लेते हो ना, और पूरे साल जब भी रिवीजन होता है तो ट्रिगो भूलते नहीं हैं। ठीक है, ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट है, ट्रिगो नहीं भूलते हैं। और मैं कोशिश करूँगी हर 2 या 3 टेस्ट के बाद हर टेस्ट में ट्रिगो डाल दूँ, जिससे मैं तुमको भूलने का मौका भी नहीं दूंगी। कॉट है, ठीक है। चलो, तो अब तो हमको याद ही है कैसे स्टेप करना है। पहले हम LHS लेंगे, 1 - 1 अपॉन कोसेक ए
माइनस कॉट ए को कोसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कर लेंगे बच्चों। माइनस 1 बाय साइन को आप क्या लिख लोगे, कोसेक ए। दिस विल बी कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए। ये पूरा आपका क्या बन गया, दिस इज 1, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल आउट हो गया, कॉट ए। अब ये मैंने कर दिया RHS, तुम कर लो। एग्जैक्टली वही करना है बट इस बार हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कोसेक ए प्लस कॉट ए दे रखा है। करो बच्चों, करो फटाफट करो। मैम टेस्ट विल बी NCERT बेस्ड। टेस्ट ट्रिगो का है। अब क्या NCERT करेगी, क्या कोई दूसरा करेगा जब अपन ने इतनी सारी शीट्स कर डाली हैं? क्या तुम्हारी हिम्मत है तो सैटरडे से पहले 50-60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन और निकाल डालो। गूगल भरा पड़ा है, ठीक है, कोई रेफरेंस बुक है तो वो कर डालो पूरी। फिर देखो इसको एज अ चैलेंज लो कि अब इतने क्वेश्चन के बाद भी अगर मैं फुल मार्क्स नहीं लाई तो इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बुरी मैं ही हूँ, ठीक है? ऐसा तुम खुद को बोलना, मुझे मत बोलना। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का पूरा हो जाए, फिर भव्य ने 4th क्वेश्चन उठा दिया है। अरे भैया 4th क्वेश्चन एग्जाम्पल 15, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को बच्चे स्प्लिट कर लोगे तो 1 अपॉन कॉस को सेक लिख लेना और साइन बाय कॉस को टैन लिख लेना, फिर तुमको तुम्हारा आंसर दिखने लग जाएगा। ये तो रिपीट हो रहा है शीट के अंदर ही। हाँ, ये मैं बता चुकी हूँ क्योंकि पहले ये श्रेय का इसलिए मुझे पता है। 5th और 6th में से बोलेंगे, 5th और 6th में से, 5th और 6th दोनों बताना है। हाँ ठीक है, अक्षता 5th ले रहे हैं। आई होप इसके अंदर कोई साइन मिस्टेक ना हो, क्योंकि चलो कॉपी कर रहे हैं। अभी RHS निकालेंगे सब लोग। ये लिखने के बाद RHS करके फिर चैट विंडो पे डन लिखेंगे, क्योंकि जिन जिन बच्चों ने भी मुझसे ये 3rd क्वेश्चन पूछा है मैंने LHS किया है, आप लोग RHS करके दिखाओ, ठीक है अक्षता? वो तो मैं करके ही बताऊंगी, है ना? हो गया सबका? हो गया क्या? जल्दी बताओ। 5th क्वेश्चन ले लूं? नहीं हो रहा क्या एलसीएम लेके सॉल्व करने में? साइन मिस्टेक ही होगी इसमें। चलो 5th क्वेश्चन करते हैं। आओ जरा 5th क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5th, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ठीक है बच्चे, एलसीएम लोगे? एलसीएम आएगा, RHS लेके LHS लेके चल रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा है तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इधर है तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा विल गिव यू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
ठीक है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से साइन स्क्वायर थीटा बन गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा। एक साइन इस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, कैसे? 1 प्लस कॉस थीटा से, इतना बड़ा हो रहा है, एक मिनट रुको, कोई और तरीका तो नहीं है इसको करने का। 1 प्लस कॉस का और नीचे बड़ा हो रहा है, आंसर गड़बड़ लग रहा है मुझे। 1 प्लस कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे फिर से साइन स्क्वायर थीटा। अरे तो ऊपर वाले ही आ गया क्या? साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है इसमें भी। किसी का आया है क्या इसका आंसर? किसी बच्चे का आंसर आया है इसमें? नो, ये किसी का नहीं आया है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन गलत है बेटा, ये क्वेश्चन गलत है 100%, इसके अंदर कुछ मिसिंग है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। अच्छा, 6th बताना है क्या? काट दो इस क्वेश्चन को, इसके अंदर कुछ मिस्टेक है। 6th बताना है क्या? 6 बताना है? हाँ, 6 ले लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। साइन थीटा होल अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस साइन थीटा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। मैं तो देखो इसको इसी तरीके से हर साल बताती हूँ कि इसको इधर लेके आ जाते हैं, साइन थीटा कॉट थीटा प्लस, वैसे उस तुम्हारे वाले तरीके से बता देते हैं LHS, उससे पता नहीं आंसर आएगा या नहीं, लेट्स ट्राई। तो साइन थीटा, इसको कॉट थीटा, कोसेक होता है ना हमारा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। A प्लस बी लिखो या P प्लस A लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसको हमने लिख लिया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये क्या हो गया आपका? दिस विल गिव यू 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब ये साइन थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन और 1 अपॉन साइन 1 बच जाएगा, साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, साइन से साइन फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा। देख लेते हैं आंसर आता है या नहीं। RHS, फिर से वही स्टेप, 2 प्लस साइन थीटा इंटू, अब इधर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है तो माइनस में बाहर ले रही हूँ, तो मैंने माइनस बाहर लिया, देखो माइनस बाहर लिया तो दिस विल बी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और ऊपर नीचे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करूँगी। ये वाला स्टेप यही है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना बच्चों। तो ये क्या हो गया? 2 माइनस साइन थीटा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना ऊपर आके, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और नीचे क्या हो गया? फिर से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 2 माइनस, ये फिर से 1 हो गया, माइनस को अंदर रहने दो, साइन कॉस इसको अंदर लेके गए तो ये फिर से 1 बचा और ये माइनस इसके पास गया तो कॉस बचा। ठीक है, ये प्लस में है अभी। अब माइनस अंदर लेके जाओगे, 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, 2 माइनस 1 इज़ 1, 1 माइनस कॉस थीटा। आ गया आंसर। ये वाला स्टेप अगर किसी को नहीं समझ में आया, ऐसा मुझे लग रहा है हिमाद्य को नहीं आया है, साइन थीटा नहीं आया ना, साइन थीटा, बेटा आपको कन्वर्जेंस नहीं आते, पढ़ाई नहीं कर रहे आप ढंग से। नहीं मैम, मेरे ये वाला आ गया, लेकिन नीचे वाला नहीं आया, नीचे का पर्टिकुलर, इससे ऊपर वाला स्टेप था। यही नहीं आया? मैम अपन ने उसका मल्टीप्लाई किया और जो नीचे वाला है ना वो नहीं आया।
तो आइडेंटिटीज याद नहीं है ना बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अरे बच्चे यार, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा जो कि 1 होता है। यही तो कह रही हूँ, आइडेंटिटी लर्न नहीं है। अभी ये क्लियर हुआ क्या? किसी को डाउट तो पूछ सकता है, जल्दी से देख के मुझे बताओ, किसी को भी डाउट है तो मैं बता दूंगी। कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा, देखो मैंने इसको भी एलॉबरेट कर दिया है, कोसेक को 1 बाय साइन लिखा और कॉट को कॉस बाय साइन, साइन को अंदर लेके गए, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन उधर कैंसिल आउट हो गया। मुझे लग रहा था एक स्टेप कम है, तो वंश बेटा आपको अभी आया क्या समझ में, माही को, जिनको भी दिक्कत आती है, मैंने सारे स्टेप्स लिखने की कोशिश करी है। हाँ, कुछ आ रहा है पलाश? अभी तुम देख रहे हो क्या इसको? समझने की अभी कोशिश ही कर रहे हो तो मुझसे पूछ लो, मैंने समझाया ही तो है बेटा। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। देखो इधर कॉट माइनस कोसेक था, उसमें माइनस कॉमन लिया है जो कि कोसेक माइनस कॉट बनाने के लिए लिया है। ये क्यों लिया है? क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बन गया जो कि 1 होता है। अगर कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा लेती तो मेरी ये वाली आइडेंटिटी नहीं बन पाती। ठीक है, आ रहा है कि बच्चों समझ में? कोई और डाउट है? क्लियर है सबका? मैम वीडियो इज़ लैगिंग। बेटा अनुष्का वीडियो बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा, आई कैन सी दैट, वीडियो लैग नहीं कर रहा है ना? किसी और को भी लग रहा है कि वीडियो लैग कर रहा है? वैसे मुझे पता लगता है, तो वीडियो बेटा लैग नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, जल्दी छोड़ दूंगी आज तुमको, हैं? जब 1.5 घंटे से ऊपर पढ़ सकते हो तो 1 घंटा तो हो गया, छोड़ दूँ आज? अगर कोई और कुछ नहीं है तो अपने पास, ये देखो कितनी बेशर्म है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ दीपांशी, क्या बोल रहे हो दीपांशी? मैम मुझे इसमें एक क्वेश्चन था जो मैं जब कर रही थी तो नहीं आया था। ट्रिगो का? यस मैम। पूछो। मैम 2 सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा कह रहे, चलो मैं एक बार कोशिश करती हूँ जो तुम बोल रही हो मैं सही समझ जाऊँ। बोलो। मैम 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक 4 थीटा, सेक 4 थीटा की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू cot 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। माइनस 10 की पावर 4 थीटा। यस मैम। देखो मैंने सही लिखा है क्या? यस मैम सही है। ठीक है, कोशिश करते हैं इसको करने की। तो पहले तो मैंने इसमें से 2 सेक स्क्वायर थीटा बाहर ले लिया, तो अंदर बचा 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इधर से मैं माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाहर ले लिया, तो अंदर बचा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सारे स्टेप्स लिख रही हूँ मैं, अगर कोई समझना चाहे तो आराम से समझ सकता है। 2 को आई कैन राइट 1 प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा को आई कैन, इधर ये सॉरी 2 गलत बाहर आ गया, ये 2 अंदर ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। आज के मैक्सिमम क्वेश्चन में हमारी जो आइडेंटिटी लग रही है वो यही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा,
सेक्स स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप लिखोगे सेक्स स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही बच रहा है यहाँ पे। इधर आओ, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब फिर से देखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब सेक स्क्वायर थीटा को अंदर लेके जाओ तो ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा के पास लेके जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे? नहीं, साइन स्क्वायर थीटा नहीं बचेगा, मैं लिख के बता देती हूँ क्या बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को भी मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, और टेन स्क्वायर थीटा को भी कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। सारे स्टेप्स लिख रही हूँ मैं, एक स्टेप्स भी नहीं खा रही हूँ। आप जिसको समझना है सिर्फ समझ लो, है ना, आपको कॉपी नहीं करना, सिर्फ ये क्वेश्चन समझने के लिए है ना। ऐसे से देखो कि हम कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं क्या। माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, बेटा ऐसे बैठने से मैथ्स में कुछ नहीं होता। जैसे श्रेय अपने आप ट्राई कर रहा है, यू कैन ऑल्सो डू दैट, है ना। अगर आपको देखना, मतलब मेरी ख्याल से तुम्हें खुद ट्राई करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। मैथ्स में तो कभी भी ऐसे नहीं बैठना चाहिए, कुछ नया सम आया तो कॉट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको अंदर ले लूँ ना, फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये अंदर चला गया, माइनस 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 प्लस, इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, अब इसको साइन स्क्वायर थीटा, उल्टा पुल्टा से कुछ हो नहीं रहा है, मतलब मैंने इसको सबको कन्वर्ट कर दिया। हम सेक स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कर दो और फिर माइनस कर दो। अब एलसीएम ही लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से तो। अब इसमें हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एक बार एलसीएम से और देख लेते हैं। ये कॉपी हो गया क्या आप लोगों का? जो लोग समझ रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं, आई डोंट नो। मैं ये ऊपर का हटा लेती हूँ, कॉट की पावर 4 और माइनस 10 की पावर 4 प्रूव करना है ना। पूरे का होल एलसीएम लेंगे तो भी कुछ होगा तो नहीं, आई डोंट नो। मैम, हाँ बोलो। मैम इसका सॉल्यूशन गिवन था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था। बेटा निकल तो जाएगा, मुझे भी थोड़ा सा समय ही चाहिए इसके लिए, तो या तो मेरे को खुद एक बार करने दो, है ना। मुझे क्वेश्चन आप एक बार ग्रुप पे भेज देना, कोई और दूसरा बच्चा भी इंटरेस्टेड होगा तो वो भी कर लेगा, मैं भी कर लूँगी। फिर क्या है, एक बार करा हुआ होगा तो वैसे 99% क्वेश्चंस तो आ जाते हैं, बट ये भी आएगा, बट समय लेगा, तो आपका और मेरा दोनों का समय वेस्ट हो रहा है। तो आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप